आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, मतलब एक ऐसे शख्स का अनुभव जो मौत के मुंह से वापस आया है। तो चलिए देखते हैं कि इस डरावने सफर में आखिर हुआ क्या क्या था। तो कहानी का हुक क्या है? सोचिए, तीन दोस्त हैं, एक बिल्कुल सुनसान वीरान जंगल, और फिर अचानक एक चीख। बस इसी एक चीख के बाद क्या हुआ, यहीं से, इसी पॉइंट से सब कुछ बदल जाता है। तो कहानी का पहला चैप्टर है जंगल में वो खौफनाक रात। यहीं से पूरा सिलसिला शुरू होता है। एक नॉर्मल सी रात कैसे एक भयानक सपने में तब्दील हो जाती है। तो देखिए, शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल है। रात का वक्त, तीन दोस्त, नैरेटर, सुरेश और अजय, एक बाइक पर सुनसान तेलगांव के जंगल से गुजर रहे हैं। वो बस एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए रुकते हैं और कुछ ही मिनटों में अजय गायब। मतलब कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं, बस हवा में जैसे घुल गया हो। और बस यही है कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट। अजय गायब है। एक दोस्त का यूं अचानक गायब हो जाना वो पूरी सिचुएशन को बदल देता है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद अजय मजाक कर रहा है, कहीं छिप गया होगा, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। और तभी जंगल के अंधेरे से एक चीख गूंजती है, भाई बचाओ! ये अजय की आवाज थी। अब ये साफ हो गया था कि ये कोई मजाक नहीं है। ये मदद के लिए एक असली, खौफ से भरी पुकार थी। बस उस एक चीख ने उनके दिल में ऐसा डर बिठा दिया। अब ये सिर्फ दोस्त को ढूंढना नहीं था, अब ये कुछ और ही बन चुका था। तो वो उसकी तलाश शुरू करते हैं और उन्हें पहले सुराग मिलते हैं। पत्तों पर खून के धब्बे, जमीन पर किसी को घसीटने के साफ निशान, और फिर उन्हें वो नजर आता है जो शायद वो कभी नहीं भूल पाएंगे। एक औरत काली साड़ी में अजय को जमीन पर घसीटते हुए ले जा रही थी। पहली नजर में तो ये अपहरण लगता है ना? पर सवाल ये था कि क्या ये किसी इंसान का काम था? तो अब कहानी दूसरे हिस्से में एंटर करती है। कोठी और वो सरकटी औरत। रहस्य अब और भी गहराने वाला है। वो घसीटने के निशान, वो उन्हें जंगल के बीच बनी एक पुरानी वीरान कोठी तक ले जाते हैं। और यहीं यहीं उनका सामना असली दहशत से होता है। अब यहां बचे हुए दोनों दोस्तों के बीच एक बहस छिड़ जाती है। नरेटर जो कहानी सुना रहा है वो लॉजिकली सोच रहा है। उसे लगता है हमें अजय को बचाना होगा, हो सकता है ये कोई साइको किलर हो। लेकिन दूसरी तरफ है सुरेश, जो डर से कांप रहा है। वो अंधविश्वास में डूबा हुआ है और कहता है वो डायन है, हमें यहां से भागना चाहिए। वो हिम्मत करके कोठी के अंदर जाते हैं और वहां जो मंजर था वो उनके किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। अजय की लाश बिना सिर के छत से लटकी हुई थी। इस एक सीन के बाद यह क्रिस्टल क्लियर हो गया कि उनका सामना किसी आम इंसान या किलर से नहीं है। और तभी कहानी का असली विलेन, या कहें तो एंटागनिस्ट, सामने आता है। वो सरकटी औरत। वो एक आत्मा है और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो सर, अजय का कटा हुआ सर, उनसे बात करता है। ये वो मोमेंट है जब ये कंफर्म हो जाता है कि वो एक सुपरनैचुरल पावर से डील कर रहे हैं। और फिर वो आत्मा अपनी शर्त रखती है, एक सीधा सा अल्टीमेटम, मुझे मेरा सिर ला दो वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। बस इस एक लाइन से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब ये सिर्फ भागने की बात नहीं रही, अब ये एक नामुमकिन सा काम पूरा करने की मजबूरी बन गई थी। सुरेश, जो पहले ही खौफ में था, वो इस आत्मा का पहला शिकार बनता है। वो आत्मा उसे हिप्नोटाइज कर लेती है, उसे कोठी के अंदर खींच लेती है और वो अपने ही हाथों से अपना सिर काट लेता है। इस घटना से उस आत्मा की ताकत का अंदाजा लगता है और हमारा नैरेटर अब उस जंगल में बिल्कुल अकेला है। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक दर्दनाक अतीत का राज। अब नैरेटर को यह समझ आ जाता है कि सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। अगर जिंदा बचना है तो उस आत्मा की पहेली को, उसके अतीत के राज को सुलझाना होगा। तो कहानी अब प्योर हॉरर से एक मिस्ट्री सॉल्विंग की तरफ बढ़ती है। आप सोचिए, वो पूरी तरह से फंस चुका है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो उस आत्मा से पूछता है कि उसकी कहानी क्या है। उसे पता है कि अगर उसका सिर ढूंढना है तो ये जानना ही होगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और तब वो आत्मा अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। होता यह है कि तीन शराबी लड़के पानी के बहाने उसके वेकेशन होम में घुसते हैं।
वो उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और जब उसका पति उसे बचाने आता है तो वो उसे चाकू से मार देते हैं और फिर नशे के गुस्से में उनमें से एक उस औरत का सिर भी काट देता है। उसके शरीर को तो वहीं दफना दिया जाता है, पर उसका सिर वो अपने साथ ले जाते हैं। और यही कहानी का मेन कॉन्सेप्ट है, अधूरी रूह। मतलब एक ऐसी आत्मा जिसे तब तक शांति या मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक कि उसका सिर उसके शरीर से वापस जुड़ ना जाए और उसका ठीक से अंतिम संस्कार ना हो। यही वजह है कि वो भटक रही है और बदला ले रही है। तो अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, सिर की खोज और मुक्ति। नरेटर को अब अपनी जान बचाने के लिए एक डिटेक्टिव बनना है। ये एक तरह से वक्त के खिलाफ रेस है, जहां एक भी गलती का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। उसकी पूरी कहानी में एक बहुत छोटा लेकिन क्रूशल सुराग था। मरने से ठीक पहले उस औरत ने अपने हत्यारों को मछली फ्राई करके खाने की बात करते हुए सुना था। सुनने में ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना, लेकिन यही वो धागा था जिससे पूरी पहेली सुलझने वाली थी। और यहां नैरेटर का दिमाग देखिए कैसे काम करता है। क्लू था, हत्यारे मछली फ्राई करना चाहते थे। फैक्ट ये था कि उसके पति ने सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी, तो और मछलियां कहां से आएंगी? जाहिर है पास के तालाब से। और यहीं से निष्कर्ष निकला कि उसका सिर बहुत मुमकिन है उन्होंने तालाब में ही फेंक दिया होगा। देखिए, इतने डर के माहौल में भी लॉजिक का इस्तेमाल। और फिर करीब 2 घंटे तक तालाब में खोजने के बाद उसे कीचड़ में दबी हुई वो खोपड़ी मिल ही जाती है। ये उस पूरी खोज का क्लाइमैक्स था। उस एक पल में उसे अपनी जान बचने की एक किरण नजर आई। अब आखिरी काम बाकी था, उस आत्मा को मुक्ति दिलाना। तो वो एक एक करके सारे स्टेप्स पूरे करता है। पहले तालाब से खोपड़ी निकालता है, फिर बरगद के पेड़ के नीचे दबे कंकाल को खोदकर निकालता है, और आखिरी में सिर और धड़ को एक साथ रखकर उनका अंतिम संस्कार करता है। और इसके साथ ही वो आत्मा आजाद हो जाती है। नैरेटर उस जंगल से जिंदा तो निकल जाता है, लेकिन वो इंसान हमेशा के लिए बदल चुका था। उस एक रात ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसके 2 दोस्त मर चुके थे और उसने जो देखा, जो महसूस किया, वो खौफ उसे शायद जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। और ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कोई उस नरेटर की जगह होता तो क्या करता? क्या डर के मारे हिम्मत जवाब दे जाती, या फिर उस खौफनाक सिचुएशन में भी दिमाग काम करता? सोचने वाली बात है ना?